और साथियों नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। आशा और उम्मीद हो कि आप अच्छे होंगे, अपने जीवन में बेहतर जीने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं, इसके सेंटेंसेस कैसे होते हैं। राम पढ़ चुका था, वह खाना खा चुकी थी, सुमन पटना जा चुका था, राम पत्र लिख चुका था। मतलब जो भी सेंटेंसेस है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह के सेंटेंसेस जो है हम लोग पास्ट परफेक्ट में समझते हैं। अब रहा बात कि पास्ट परफेक्ट को और बेहतर तरीके से समझने का तरीका क्या है, तो भैया सबसे पहले चीज़ है कि इसको आइडेंटिफिकेशन को समझना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, इसकी सबसे पहले जो है आइडेंटिफिकेशन समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें किस किस प्रकार के या कौन कौन प्रकार, किस तरह के प्रकार जो है सेंटेंसेस आते हैं जो हम लोग बेझिझक बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, आइडेंटिफिकेशन क्या है भाई, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट जब हम लोग पढ़ रहे हैं, परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम स्टार्ट होता है ख़त्म हो जाता है, स्टार्ट होता है और ख़त्म हो चुका होता है पूर्ण रूप से, उसी को परफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे परफेक्ट का मतलब हुआ कि वह खाना खा चुका था, मतलब वो अपना काम स्टार्ट किया और पास्ट में, बीते हुए पास्ट में जो है ख़त्म भी कर लिया। वह पटना जा चुका था, ठीक है, उसने जाने का भी स्टार्ट किया, वो पहुंच भी गया। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल समझने की सबसे बड़ी चीज़ है आइडेंटिफिकेशन, पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, क्या क्या होना चाहिए भाई साहब, यही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। जैसे समझिए, राम जा चुका था, वह खाना खा चुकी थी, वह पटना जा चुके थे। ठीक है, वह पटना से आया था, वह पटना गई थी, वह पटना से अभी अभी आई थी। तो इस तरह से या था, ये थी, ये थे, ये भी एक डिनोट करता है पास्ट परफेक्ट पे। बस आपने यही सुना था कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, अगर सेंटेंसेस में आ जाते हैं तो बेझिझक हम लोग पास्ट परफेक्ट पे बना लेते हैं, सेंटेंसेस हम लोग फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से एक थोड़ा सा और चीज़ समझने की बात है कि चुका चुकी से भी काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा और पहले से सेंटेंसेस में तो यह है या है, ई है, ये है, तो प्रेजेंट में चला जाता है। वही चीज़ यहाँ पे या था, ये थी, ये थे, वो गई थी, वो आई थी, वो मर गई थी, वो मुझसे मिलने आई थी, मैंने उससे मिलने गया था। मतलब था में, थी में सेंटेंस रहेगा और बीता हुआ सेंटेंस रहता है। जैसे समझते हैं आप, वह पटना से आई थी, वह मुझसे मिलने की कोशिश की थी लेकिन मैं मिल नहीं पाया था। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। ये बहुत समझना बहुत जरूरी है। मैं जो साथियों, हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं, हम लोगों ने स्ट्रक्चर के बारे में अब बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट, इसके अफर्मेटिव क्या होगा, इसका निगेटिव क्या होगा, इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, इसका डब्ल्यूएच वर्ड क्या होगा। ये स्ट्रक्चर भी समझना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड किसको डिनोट करता है, तो पास्ट को डिनोट करता है। पास्ट में किसको, तो पास्ट परफेक्ट को डिनोट करता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। वर्ब थर्ड फॉर्म क्या डिनोट करता है, तो बीते हुए, मतलब वर्ब के थर्ड फॉर्म वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ पे पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस हो। तो इसका निगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट। देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट आता है, समझ में आया। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैड, सॉरी फॉर दैट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर। मतलब कहने का मतलब ये रहा, अफर्मेटिव से जब हम निगेटिव बनाएंगे तो हैड के बाद हम नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे क्लियर। इंटरोगेटिव का जो भी स्ट्रक्चर होगा, हैड पहले आ जाएगा, तो हमने हैड को पहले निकाल दिया। बाएं तरफ क्या बचा, सब्जेक्ट, हम फिर इसका सब्जेक्ट डाल दिया। दाएं तरफ क्या बचा, नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क दे दिया। यदि हम डब्ल्यूएच वर्ड के सेंटेंसेस बनाएंगे तो कैसा होगा, फिर यहाँ से आप निकाल सकते हैं डब्ल्यूएच वर्ड प्लस, डब्ल्यूएच वर्ड लिखेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हैड, बाईं तरफ क्या बचा, सब्जेक्ट
प्लस दाएं तरफ नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। इस तरह से जो आपने सेंटेंसेस जब बनाते हो तो स्ट्रक्चर तो आप फ्रेम कर लेते हो, और स्ट्रक्चर फ्रेम करना मतलब अफर्मेटिव से निगेटिव का स्ट्रक्चर बनता है, निगेटिव से इंट्रोगेटिव का, और इंट्रोगेटिव से WH वर्ड का, लेकिन निगेटिव से भी आप WH वर्ड का स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब हम बात करते हैं कि सर सेंटेंसेस बनेगा कैसे। अब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, और चलिए अब हम लोग सेंटेंस को एक एक करके हम लोग सेंटेंस देखते हैं कि जो भी हमारा सेंटेंस है वो कैसे बनेगा। जैसे राम पढ़ चुका था, ठीक है भाई साहब। अब इसको मैं मिटाता हूं, अब इसको सेंटेंसेस बनाता हूं। सेंटेंसेस कैसा है तो आप समझ लेना कि अफर्मेटिव है। राम पढ़ चुका था, राम में क्या लगेगा भाई, हैड। राम हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो भैया पढ़ना का रीड होता है, READ। रीड का तीनों फॉर्म रीड ही होता है, राम हैड रीड। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे, मतलब सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, राम पढ़ चुका था। अब इसमें एक ऑब्जेक्ट में लगाता हूं, जैसे राम किताब पढ़ चुका था, पढ़। मैंने कहा कि राम किताब पढ़ चुका था, राम हैड, ठीक है। पढ़ना का क्या होता है, रीड। अब क्या पढ़ चुका था भाई, किताब, तो बुक हो जाएगा। बड़ा सिंपल है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। राम किताब पढ़ चुका था, राम हैड रीड बुक। मैंने कहा कि मैं राम से बात कर चुका था, बात कर चुका था, ठीक है। मैं राम से बात करते था, ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्टिव केस हो गया, ये सब्जेक्टिव केस हो गया। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप सेंटेंस बनाओ, मैं बात कर चुका था। राम को अभी ब्रेक करो, पहले बनाओ, मैं बात कर चुका था, क्या हो जाएगा, आई हैड टॉक्ड। किससे, पहले आप सेंटेंस बनाओ, मैं बात कर चुका था, आई हैड टॉक्ड। किससे बात कर चुका था, तो यही सब्जेक्टिव केस जाके ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाता है, तो राम हो जाएगा, आई हैव टॉक्ड टू राम। अब कहेगा सर टू कहाँ से आएगा, जब एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से बात करेगा उस सेंस में टू का यूज करते हैं। राम हैड टॉक्ड टू, सॉरी फॉर दैट, आई हैड टॉक्ड टू राम, मैं राम से बात कर चुका था। अगर इसी तरह से सेंटेंस है, इस हाँ अगले वाले सेंटेंस में हम लोग बात करने वाले हैं। अगले वाले सेंटेंस में हम लोग बात करते हैं कि इंटरोगेटिव के बारे में। इंटरोगेटिव के बारे में बात करते हैं, तो इंटरोगेटिव जो भी सेंटेंस होते हैं हमारे, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। उसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। मतलब आफ्टर कंप्लीट सेंटेंस यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क क्या करना है, लगाना है। अब हम बात करते हैं, क्या आप वहाँ गए थे, क्या आप वहाँ गए थे। अब समझिए सेंटेंस में क्या दिख रहा है, तो क्या, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। किसी भी सेंटेंस के पहले अगर क्या लग जाता है तो बेसिकली आप लोग समझ लेना कि सेंटेंस इंटरोगेटिव पे है। जैसे क्या आप वहाँ गए थे, क्या आपने काम किया था, क्या आपने बाजार गए थे, क्या आपने मुझसे मिला था। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो इंटरोगेटिव में माने जाते हैं। क्लियर, तो इंटरोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब हम बात करते हैं कि क्या आप वहाँ गए थे। अब सबसे पहले क्या लगाना है, हैड लगाना है। लगा दो भैया हैड बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। आई एम गोइंग टू फ्रेम दिस टाइप ऑफ सेंटेंस लाइक दैट। क्या आप वहाँ गए थे, हैड के बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, एकदम एकदम प्यार से समझिए स्ट्रक्चर के अनुसार, बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। हैड यू, अब क्या कहते हैं, नॉट है नहीं, छोड़िए, सब्जेक्ट लगाइए, लगा दिए हैड यू सब्जेक्ट। उसके बाद कह रहे हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जाना का क्या होता है, गोन, गो वेंट गॉन, ठीक है। हैड यू गॉन टू, अब कहाँ जाने की बात कर रहे हैं भाई, वहाँ, तो देयर होता है। हैड यू गॉन टू देयर, क्वेश्चन मार्क, हैड यू गॉन टू देयर, क्या आप वहाँ गए थे, क्या आप वहाँ गए थे, ठीक है। एक और सेंटेंस लीजिए, क्या राम एंड श्याम, क्या राम एंड श्याम
अंग्रेजी सीखे थे, या आप कर सकते हैं अंग्रेजी पे तो सेंटेंस बन ही गया है। क्या राम एंड श्याम बाजार गए थे? बाजार गए थे। क्या राम एंड श्याम जब दो सब्जेक्ट आपस में एंड से जुड़े तो प्लूरल हो जाता है। खैर उससे बात नहीं, उसमें तो लगाना हैड ही है। राम एंड श्याम, हैड राम एंड श्याम। जाने का क्या होगा? गोन, वर्ब का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फिर हो जाएगा गोइंग, गोज, फोर्थ, ये हो जाएगा 5। समझ रहे हैं मेरी बात? आप समझ रहे होंगे। हैड राम एंड श्याम गोन। अब कहाँ की बात कर रही? तो बाजार की बात, मार्केट। टू कर दीजिए, मार्केट। हैड यू गोन टू मार्केट? हैड राम एंड श्याम गोन टू मार्केट। अब मैं कहूँ कि क्या आप बाजार गए थे? हैड यू गोन टू मार्केट? क्या आप रवि सर से बात किए थे? हैड यू टॉक्ड टू मिस्टर रवि सर? हैड यू टॉक टू मिस्टर रवि सर? क्या आप वहां जाने की कोशिश किए थे? हैड यू ट्राइड टू गो? ट्राइड टू गो। अब ट्राई जो है ना, इसी में वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। क्या आप वहां जाने की कोशिश किए थे? हैड यू ट्राइड टू गो देयर? क्या आपने रवि सर से बात किया था? हैड यू ट्राइड टू, हैड यू टॉक्ड टू रवि सर? ठीक है, इस तरह से जो भी सेंटेंस हम बनाएंगे ना, बेझिझक बन सकता है। बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर यू हैव टू फ्रेम सेंटेंसेस लाइक दैट। अब जो हम बात करते हैं इंटरोगेटिव पे सेंटेंसेस हो गया। जैसे इंटरोगेटिव पर हमने सेंटेंसेस बताए, उसी तरह से हम लोग जो है WH वर्ड सेंटेंसेस बनाते हैं। किस पे भाई? तो WH वर्ड पे सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। WH वर्ड पर सेंटेंसेस हमारा कैसे होंगे वो भी समझिए। WH वर्ड, ठीक है, WH वर्ड पे सेंटेंसेस कैसे होंगे? तो भैया सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए। स्ट्रक्चर का होता है कि WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन मार्क लगाइए। WH वर्ड स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा वह कैसे पढ़ चुका था। वो कैसे पढ़ चुका था? वो कैसे पटना जा चुका था? वो कैसे काम कर चुका था? वो कैसे आ गया था? वो कैसे चला गया था? वो कैसे मर गई? वह कैसे मर गई, ठीक है। वह कैसे पढ़ चुका था, कैसे, कब, कहाँ, कौन, अगर सेंटेंस में आ जाता है सब्जेक्ट के बाद तो आप लोग समझ लेना बेझिझक ये WH वर्ड सेंटेंसेस माने जाते हैं। क्या माने जाते रहे? तो WH सेंटेंसेस माने जाते हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो कह रहा है स्ट्रक्चर कर रहा है, पहले WH वर्ड दीजिए। WH वर्ड क्या है? हाउ मतलब होता है कैसे। अब कह रहा है कि हायर लगाइए, हमने हायर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है सब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट क्या है? वह, ही। हाउ हैड ही, पढ़ना का क्या होता है? रीड। रीड का वर्ब का थर्ड फॉर्म रीडे होता है। हाउ हैड ही रीड, वह कैसे पढ़ चुका था। अब मैं कहूँ कि वह कैसे मर गई, कैसे मर गई। हाउ हैड सी डाइड। डाइड का वर्ब का थर्ड फॉर्म देख लीजिए आप लोग। डाइड का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? शायद मैं यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा हूँ। इस तरह से जो भी सेंटेंसेस होता है ना बनाए जाते हैं। क्लियर? एक दो और सेंटेंस आप देख लीजिए। क्या आपने रवि सर से क्यों बात किया था? क्यों बात किया था? क्यों किया था भाई? आपकी औरत पूछ रही है क्या आपने रवि सर से बात क्यों किया था, या क्या हटा दीजिए, ये तो इंटरोगेटिव हो जाएगा। आपने रवि सर से क्यों बात किया था, तो क्यों का क्या होगा भाई? वाई हैड यू, सब्जेक्ट क्या है? यू। वाई हैड यू टॉक्ड, टॉक TALK, इसका मतलब होता है बात करना।
इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म भी टॉक्ड हो जाए, ईडी लग जाएगा। वाई हैड यू टॉक्ड टू, किससे? रवि सर, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं भाई साहब। तो आशा और उम्मीद होगा कि हमारे बात को आप समझ पाए होंगे और सारे सेंटेंस जो आप कवर करेंगे, और ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन इंग्लिश वाला जो बुक मैंने बताया था, प्रीफर किया था, आप उससे फॉलो कर रहे होंगे। साथियों फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक लेते छोटे से ब्रेक। और जहाँ भी प्रॉब्लम हो एक बार हमारे नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मुझसे मिल भी सकते हैं। बहुत सारे लोग मिलते हैं, गला मिलते हैं, मैं भी गला लगा देता हूँ। चलो ठीक है, नमस्कार। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, और छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। बनाते रहिए सेंटेंस।